हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़ चुके हैं, चलिए उनका रुख करेंगे, आपसे रूबरू करा देते हैं उनको। आंचल माहेश्वरी जुड़े हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं आयुर्वेद के, और डॉक्टर अमित पांडे जुड़े हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं होम्योपैथिक के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। आंचल माहेश्वरी जी, आपका मैं रुख करूंगी, आयुर्वेद में क्या इलाज है कोरोना का, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा विकल्प लोग खोज रहे हैं कोरोना से लड़ने का, और हम ये भी देख रहे हैं कि अगर देश में मामले कम हुए हैं तो वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि आयुर्वेद का बहुत सारा लिया है लोगों ने, अपने घरों में जो जड़ी बूटी है उनका इस्तेमाल किया है, योग का इस्तेमाल किया है, तो ये सभी चीजें आयुर्वेद में आती हैं। डॉक्टर माहेश्वरी। हाँ जी, देखिए आयुर्वेद में जो कोरोना नाम का, ऐसा तो बोले तो कोई बीमारी नहीं है, कोई कोविड नाम की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ज्वर का हमारे आयुर्वेद में बहुत ही विशाल वर्णन किया हुआ है। तो इसकी जो चिकित्सा मेनली हमें करनी होती है, ज्वर यानी फीवर जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसके हम इसमें चिकित्सा किया जा सकता है। चिकित्सा के तौर पर मुख्यतः इसमें अगर हम करेंगे तो उसमें आहार का, डाइट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि दूसरी पैथीज फॉलो नहीं करती है, नहीं कर पा रही है। क्योंकि आयुर्वेदा में वर्णन है कि अगर ज्वर अगर आता है या कोई भी डिजीज अगर आती है तो उसमें आपके बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, जिसको आयुर्वेदा में आम कहा जाता है। आम एक तरह के टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी में जाके आपके अलग अलग तरह की व्याधियां उत्पन्न करते हैं। ऐसे में अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स है तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में मेनली आपको लंघन करना पड़ता है। लंघन में हमारा क्या रहता है कि बेसिकली आपको लाइट फूड खाना है, हल्का फूड खाना है, उष्ण पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, और ये पहले 2 से 3 दिन आपको डाइट का फॉलो करना होता है, जिसमें आपको मेनली अगर मेडिकेटेड वाटर हम पिए, जैसे मेडिकेटेड में आप शुंठी कौन से सिद्ध करती है, प्लेन पानी आपको बिल्कुल 2-3 दिन के लिए बंद कर दे, और तुलसी का पानी पी सकते हैं। आपने सपोज 3 लीटर पानी अपने लिए बॉईल किया, उसमें आप 1 चम्मच अदरक बॉईल करें, ग्रेट करके डालें और उसको सिद्ध करें, उसको बॉईल करें। इसी तरह आप उसमें सूखी अदरक डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका प्रकृति का बहुत इंपॉर्टेंस है कि आपकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए। उसके हिसाब से अगर आपकी पित्तस प्रकृति है, यदि आपकी बॉडी में ज्यादा हीट है या कुछ इस तरह से है, तो आपको गर्म चीजें नहीं लेनी है। तो वो एक बार आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से जरूर मिल लें और उसके हिसाब से आप अपना डाइट का फॉलो करें। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे हमारा डाइट का फॉलो है, या फिर उसके विहार के बारे में हम बात करते हैं। विहार मीन्स आपको किस तरह से लाइफ स्टाइल आपको रखना है। लाइफस्टाइल में हमारा क्या रहेगा कि आप सुबह जल्दी उठें, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें। जो उस समय वायु होती है वो बहुत प्रभावशाली होती है, उसमें ऑक्सीजन कहीं ज्यादा होता है, जिसमें अगर हम उसमें प्राणायाम करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। उसके बाद आपको पूरे दिन आपको सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होके धूपन करें, हवन करें। हवन में आपको बेसिकली क्या करना है, आपको हमारे आयुर्वेदा में गुग्गुल है, नीम पत्र है, उसका गाय के गोबर के उपले हैं, उनको आप अगर धूपन करेंगे उससे जो धूप उत्पन्न होगा, धुआं उत्पन्न होगा, अगर आप उसको इनहेल करेंगे आपके वातावरण में फैलेगा तो उससे बहुत ही ज्यादा शुद्धि उत्पन्न होगी, और आपका पूरे एनवायरमेंट को ही हम ये वायरस से फ्री किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे हमारा हम बोलेंगे कुछ औषधियां हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई भी सिम्टम्स आते हैं, फीवर है, बॉडी एक है, माइल्डिया है, कफ कोल्ड है, तो तुरंत आप अपना आयुर्वेदिक दवाइयां स्टार्ट कर सकते हैं। एक कोरोना पेशेंट को क्या क्या चीजें अपनी दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए? सुबह की धूप लेने से लेकर रात में हल्दी वाला दूध पीने तक क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? अपनी मील में क्या क्या शामिल करें? किस तरीके से प्रोटीन और विटामिन की जो कमी है उसको दूर करें घर में रहकर? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज आयुर्वेद जो हमारा है वो आहार विहार और दिनचर्या और रात्रिचर्या पर बहुत ही फोकस करता है। तो अगर हम आयुर्वेदिक दिनचर्या पालन करेंगे तो हमें इन सब चीजों से, शायद अगर हम सिम्टोमेटिक होते भी हैं या डिजीज आती भी है तो हम बहुत जल्दी उसे फ्री हो सकते हैं। और ऐसा देखा भी जा रहा है कि कुछ लोग क्रिटिकल हो रहे हैं और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसका रीजन क्या है? तो कहीं ना कहीं उसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करता है तो उसको हम कह सकते हैं कि जल्दी वो ठीक भी हो जाता है या उनको प्रॉब्लम्स कम आ रही है। तो अगर आप जैसे हम डेली रूटीन का बात करें तो सबसे पहले जरूर मैं ये बोलूंगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ के प्राणायाम योगा जरूर करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, कुछ मोटिवेशनल म्यूजिक लगाएं, उसके साथ आप ये जरूर करें। उसके बाद आपको खाना, जब ब्रेकफास्ट में हमारा आयुर्वेद बोलता है कि आपको जो डाइट है वो अपने भूख के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। अगर आपको भूख है, आपकी एपिटाइट है, तभी आप भोजन का ग्रहण करें, अन्यथा केवल समय हो गया उसके हिसाब से ना खाएं। आप अपनी अग्नि पे विचार करें। अग्नि आपकी अगर प्रबल है, अग्नि, बिकॉज मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, अगर आपकी अग्नि मंद है, आपको भूख नहीं लग रही है, तब भी आप उसको खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में दोष उत्पन्न हो गया, आम दोष उत्पन्न होगा, जो कि बीमारियों का जनन है। दिन में सोना इस ऋतु में, जो कि जो बीमारी इसमें उत्पन्न हुई है, पैंडेमिक उत्पन्न हो रहा है कोरोना, उस ऋतु में दिन में सोना, जिसे हम दिवस स्वप्न कहते हैं, वो मना किया गया है।
हाँ। दिन में सोने से कफ दोष बढ़ता है और ये जो व्याधि है वात कफ दोष की है, जो इसका स्थान है हमारे लंग्स हैं, लंग्स को वो कैप्चर कर रहा है। लंग्स में जब हम दिन में सोते हैं तो उससे कफ दोष, जब कोरोना संक्रमित एक शख्स होता है तो उसके अंदर बॉडी में क्योंकि कमजोरी हो जाती है तो वो ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करता है। कौन कौन सी वो एक्टिविटी करे जिससे कि आप जैसा बता रहे हैं कि दिन में सोना नहीं चाहिए? हाँ, दिन में सोना उन लोग, अभी जैसे अगर नॉर्मल है, आप लोग बीमार नहीं है, घर पे लॉकडाउन में हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप दिन भर घर पे सोते रहे। उससे आपकी बॉडी में कफ दोष बढ़ेगा, आपकी अग्नि मंद होगी और आप उस बीमारी को कैच कर सकते हैं, जल्दी कैच कर सकते हैं। तो इसलिए उन लोग, लेकिन हाँ, अगर आप बीमार है तो आपको जरूर रेस्ट करना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद हर एक के लिए नहीं बोलता है कि आपको किसी को नहीं सोना है इस ऋतु में। जो लोग जैसा बाकी बॉडी नीड कर रही है तो आपको जरूर रेस्ट करना चाहिए। जी, तरीके से आपने बताया कि कैसे दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए और अंत में क्या क्या चीजें लेनी चाहिए। ऐसे में इस बीच रिसर्च भी ये बताती है कि 90% ऐसे लोग ठीक हो रहे हैं जिनकी सोच सकारात्मक है, जो पॉजिटिव रहते हैं, जो पैनिक नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आत्मशक्ति और इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी होती है एक संक्रमण से लड़ने के लिए। तो कैसे इसको एक जो बीमार व्यक्ति है, जो कि संक्रमण से युक्त है, वो कैसे इस इच्छा शक्ति को, इस सकारात्मक सोच को डेवलप करे अपने अंदर, क्या क्या करे इसके लिए? वो जरूर मैं बताना चाहूंगी। देखिए, आयुर्वेद में कहा गया है विषादो रोग वर्धना। अगर आप ज्यादा दुखी होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, भयग्रस्त होते हैं, तो कोई भी रोग है वो आपके ऊपर आक्रांत करता है। आपको बहुत ही ज्यादा काम रहना है, कूल रहना है और आपको पूरी तरह से डॉक्टर को टच में रहना है, किसी भी जो आपको सिंपैथी दे सके, जरूरी नहीं है जो आपकी बातें सुन सके, आपको एक पॉजिटिव मोड दे सके, उस डॉक्टर के टच में रह के आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर मैं पेशेंट्स बोलूँ तो मैं अपना वैसे भगवान धन्वंतरी की कृपा से अभी तक मैंने कोई कॉजुअलिटी वगैरह किसी भी पेशेंट को क्रिटिकल स्टेज में जाने में नहीं देखा है। तो उसका एक रीजन जरूर ये भी है क्योंकि हमारी तरफ से आयुर्वेद में कुछ ना कुछ वेद्य द्रव्य, कुछ वेद्य औषधियां होती है जो हम स्टार्टिंग से पेशेंट को चालू कर सकते हैं, दे सकते हैं, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के है और पेशेंट को बहुत ही मनोबल देती है। साथ में अगर पेशेंट इनकेस क्रिटिकल पहुंच रहा है, किसी भी पैथी में गया और वो क्रिटिकल हो रहा है, तो हमारे आयुर्वेदा में बहुत ही ज्यादा जैसे स्वर्ण भस्म की रस औषधियां ऐसी हैं जो तो लेने पे आप ऐसे केवल मैं ही नहीं, हमारे साथी डॉक्टर्स जो है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, तो लोगों ने बहुत पेशेंट्स देखे हैं जो एक दिन में हमने दवाई दिया, शाम तक उनका SpO2 बढ़ जाता है, 2 दिन में SpO2 बढ़ जाता है, जिससे कि पेशेंट जब देखता है कि हाँ उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, कैसे उसे प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो उसका मनोबल अपने आप ही स्वतः बढ़ता है। जी। और साथ में हमारे यहाँ जैसे अगेन मैं यही बात बोलूंगी, आपको प्राणायाम बहुत अच्छा है। दिनचर्या में आपको लाइट फूड खाना है जिससे कि आपकी बॉडी में कफ की वृद्धि ना हो, तो आप अच्छे रह सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयुर्वेदिक जो तमाम दवाइयां हैं, क्योंकि आप बहुत सारी दवाइयां आयुर्वेदिक हैं जो कि मार्केट में उपलब्ध हैं, क्या वो बिना डॉक्टर के परामर्श से ली जा सकती है? क्या उसके लिए भी डॉक्टर का परामर्श लेना बहुत ज्यादा जरूरी है? हाँ, लोगों के मन में एक ये रहता है कि आयुर्वेदिक दवाइयां साइड इफेक्ट कॉज नहीं करती हैं और वो किसी तरह से भी ले ली जानी चाहिए। जैसे कि आयुष मंत्रालय ने काढ़ा बोला है, अपना जो आयुष काढ़े नाम से है, वो सभी लोग ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। लेकिन ऐसे पेशेंट्स हमने देखे हैं कि वो दिन में 4-4 बार 5-5 बार लेते हैं और उनको पित्त का प्रॉब्लम हो जाता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है या पाइल्स वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। तो जरूर अपनी प्रकृति के हिसाब से, डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से, ये तो मैंने केवल आयुष काढ़े की बात करी, जो हमारे में स्वर्ण भस्म में है औषधियां, रस औषधियां हैं, उसको आपको जरूर से डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लेना चाहिए। जी, इंपॉर्टेंट चीज आप दोनों ने बताया और आपने बताया कि किस तरीके से दिनचर्या में क्या क्या चीज शामिल करनी चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।